सोचिए जरा, एक चाय वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक स्कूल टीचर, ये वो आम लोग थे जो बस अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ते हुए देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे धोखे का शिकार हो रहे थे जो एक दिन ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है एक वादे से, एक बेहतर कल का वादा। लेकिन ये वादा कैसे एक बहुत बड़े धोखे में बदल गया और भरोसे का ये पूरा साम्राज्य कैसे ढया गया, चलिए इसे समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 17 लाख लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में लगा दी थीं। और नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, ये नुकसान था टूटे हुए सपनों का, बिखरे हुए भरोसे का और उन अनगिनत जिंदगियों का जो इस एक धोखे की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेली कंपनी इतने सारे लोगों को धोखा देने में कामयाब हो गई? आइए इस धोखे की पूरी बनावट को परत दर परत समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा धोखा रचा कैसे गया था? इस पॉन्जी स्कीम को समझने के लिए चलिए इसके ब्लूप्रिंट को, इसके काम करने के तरीके को जरा और करीब से देखते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे ना, तो ये वही 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम थी। मतलब आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था, बल्कि नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को रिटर्न के तौर पर दिया जा रहा था। बस एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। देखिए, शारदा का मॉडल बहुत ही सिंपल था। उन्होंने लाखों एजेंटों को काम पर रखा। इन एजेंटों ने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बड़े-बड़े रिटर्न का लालच दिया। और जब तक नए लोग पैसा लगाते रहे, पुराने लोगों को पैसा मिलता रहा और ये स्कीम चलती रही, बढ़ती रही। पर सवाल ये है कि एजेंट्स इतनी मेहनत कर क्यों रहे थे? क्योंकि जहां आमतौर पर किसी इन्वेस्टमेंट पर 5% का कमीशन मिलता है, वहीं शारदा 25 से 40% तक का भारी भरकम कमीशन दे रही थी। जाहिर है, इतने बड़े लालच ने उन्हें लोगों का भरोसा जीतने के लिए कुछ भी कहने पर मजबूर कर दिया। हर बड़ी कहानी के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड था सुदीप्त सेन। चलिए अब ये देखते हैं कि उसने कैसे भरोसे का एक ऐसा मजबूत नकाब तैयार किया जिस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। सुदीप्त सेन बहुत शातिर था। उसने कंपनी का नाम शारदा देवी के नाम पर रखा ताकि लोगों को एक आध्यात्मिक भरोसा मिले। उसने बॉलीवुड स्टार्स को जोड़ा, दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों को स्पॉन्सर किया और फुटबॉल क्लब्स में पैसा लगाया ताकि शारदा ग्रुप लोगों की जिंदगी का एक भरोसेमंद हिस्सा बन जाए। और वो बॉन्ड्स जो निवेशकों को दिए जा रहे थे, वो सिर्फ कागज के टुकड़े थे, बिल्कुल नकली। उन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि वो किसी असली सरकारी दस्तावेज जैसे लगें, ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। असल में उनकी कोई कीमत नहीं थी। और उनकी सबसे बड़ी चालाकी थी कानून की आंखों में धूल झोंकना। उन्होंने दावा किया कि वो एक चिटफंड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऐसा कहकर वो देश के सबसे बड़े रेगुलेटर सेबी की जांच से साफ बच गए, जबकि असल में वो एक ऐसी स्कीम चला रहे थे जिसके लिए सेबी की मंजूरी सबसे जरूरी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर धोखे का पर्दाफाश होता है। शारदा ग्रुप का पतन भी बहुत नाटकीय था और इसकी शुरुआत तब हुई जब कानून ने आखिरकार अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जैसे ही सीबी का फाइनल नोटिस आया, सब कुछ बिखरने लगा। सुदीप्त सेन ने एक 18 पन्नों का विस्फोटक खत लिखा जिसमें उसने कई बड़े राजनेताओं के नाम लिए और फिर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पूरे देश में उसकी तलाश हुई और हफ्तों बाद उसे कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। और जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंची कि उनका पैसा डूब चुका है, सड़कों पर हाहाकार मच गया। रातों रात दफ्तर बंद हो गए, लोगों के चेक बाउंस होने लगे और गुस्से में भीड़ ने एजेंटों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं था, नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। घोटाले के बाद का सच तो और भी चौंकाने वाला है। सोचिए, लगभग 4,000 करोड़ रुपए में से जो पैसा लोगों को वापस मिल पाया वो था सिर्फ 471 करोड़ रुपए, यानी 88% से ज्यादा पैसा हवा में गायब हो गया। लेकिन पैसों से भी बड़ा नुकसान था भरोसे का टूटना। बंगाल में चिट फंड 100 सालों से लोगों के लिए बचत और जरूरत पड़ने पर कर्ज लेने का एक भरोसेमंद तरीका था। इस एक घोटाले ने उस पूरी परंपरा पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटाना शायद नामुमकिन है। शारदा घोटाला एक कड़वी याद दिलाता है कि जब तक वित्तीय जागरूकता और सख्त नियम नहीं होंगे, तब तक आम इंसान ऐसे धोखों का शिकार होता रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमने वाकई इससे कोई सबक सीखा है?